मुश्किलें ज़रूर हैं लेकिन ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। कदमों को रोक ना पाएंगी रुकावट की जंजीरें, रास्तों से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है वी द पीपल एट वर्क के एक और नए और इंस्पायरिंग एपिसोड में। मैं हूँ आपका होस्ट अदीब खान। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड अपने स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। सैन स्टोर इसी इंगेजमेंट को सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका अदा करता है। सैन स्टोर का मुख्य कार्य सेफ, एथिकल और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करते हुए सभी स्टेक होल्डर्स को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के साथ ऑप्टिमम इन्वेंट्री रखते हुए मटेरियल प्रोवाइड करवाना है। इसके लिए सैन स्टोर की डेडिकेटेड टीम नई टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करती रहती है। ये इनोवेटिव और हार्ड वर्किंग टीम पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एक रोल मॉडल बनने की राह पर अग्रसर है। आइए मिलते हैं चीफ बीडी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टोर्स मिस्टर वाई एस बुटोला जी से और जानते हैं सैन स्टोर के बारे में कुछ प्रमुख बातें। सर, वेलकम टू वी द पीपल एट वर्क। थैंक यू आदिल। सर, मेरा पहला सवाल है कि टीम एक विभाग के तौर पे टीम सैन स्टोर क्या है और टाटा पावर डीडीएल के लक्ष्य 2023 को साकार करने में इसकी क्या भूमिका है? देखिए, टीम सैन स्टोर्स का टीपीडीडीएल में जो मुख्य काम है वो इस प्रकार का है कि टीपीडीडीएल का जो भी मटेरियल का रिक्वायरमेंट है उसको एक समयबद्ध सीमा में जहाँ पर वो चाहते हैं वहाँ पर उनको पहुँचाना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो पूरा कैपेक्स का जो प्लानिंग होता है या ऑपेक्स की जो प्लानिंग होती है वो इस प्रकार की होती है कि हम सिर्फ सर्विस बीएस को ही अपॉइंट करते हैं। बाकी सारा मटेरियल जो है स्टोर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं इसको जब आप चाहते हैं, जहाँ पर चाहते हैं और जितने नंबर में आप चाहते हैं वहाँ पर हम इसको प्रदान करेंगे। अब अगर हम आपके दूसरे प्रश्न पर आते हैं जहाँ आप लक्ष्य 2023 की बात कर रहे हैं, वहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जहाँ पर हम एक रिलायबिलिटी की बात करते हैं जिसमें हम सैदी और सैफी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं और दूसरी बात हम करते हैं किस प्रकार से हम अपने एटीएनसी लॉस लेवल्स को फर्दर रिड्यूस करेंगे। अगर हम देखें इन दोनों लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं किस प्रकार से अपने नेटवर्क को एक मजबूती प्रदान कर रहा हूँ और जो एटीएनसी लॉस रिडक्शन के लिए जो भी मुझे मटेरियल चाहिए है मैं किस प्रकार से उसको प्रदान कर रहा हूँ। सो स्टोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे स्टेक होल्डर से बात करता है, उनसे ये इनपुट लेता है कि उनका मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज आगे के समय में क्या मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, और ये इंश्योर करता है कि जिस प्रकार का उनका मटेरियल का रिक्वायरमेंट है उसको उसी समयबद्ध सीमा में उतने नंबर पे उनके दरवाजे पे जाके उसकी डिलीवरी सुनिश्चित करें। अच्छा सर, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान आने वाली चुनौतियों और टीम सैन स्टोर द्वारा कंटिन्यूअस और निरंतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे कदमों और समाधानों के बारे में कुछ बताइए। तो कोविड ने जो है जिस तरीके से टाटा पावर डीडीएल को प्रभावित किया था, स्टोर्स भी उससे अछूता नहीं रहा है। हमारे यहाँ पर जो हमारी वर्कफोर्स है, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हो या हमारे जो एफटीसी एक बिज़नेस एसोसिएट है जो हमको लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसकी वर्कफोर्स भी एक बहुत बड़े रूप से जो है इससे प्रभावित हुई थी। तो स्टोर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि बिजली वितरण जो है एक प्रकार से इसेंशियल सर्विसेज है, कोविड टाइम पे भी उसको जो है सुचारू रूप से व्यवस्थित करना है। हमको ये भी देखना है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका मटेरियल रिक्वायरमेंट किस प्रकार से है, हमको उनको टाइमली मटेरियल भी प्रोवाइड करना है। सो स्टोर्स की टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया कि किस प्रकार से मैं स्टोर्स के अंदर एक मिनिमम रिसोर्स रखूं। उस समय अगर हम लोग याद करें, हमने एक रोटा सिस्टम भी बनाया हुआ था, तो बहुत ही अच्छा एक बैलेंस बनाया कि किस प्रकार से एक मिनिमम रिसोर्स के साथ मैं अपने सारे स्टेक होल्डर्स का जो उनका एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी एंड इन राइट क्वांटिटी, उसको किस प्रकार से पूरा कर सके। टीम जो स्टोर्स थी उसने सारे सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छा एक सामंजस्य बनाया, उनकी समस्याओं को भी सुना, देखा कि किस प्रकार से कोविड-19 के दौरान उनकी फैक्ट्री ऑपरेशंस में उसका इम्पैक्ट हुआ, उनकी वर्कफोर्स इम्पैक्ट हुई, कैश फ्लो पे फ़र्क पड़ा, उनका जो रॉ मटेरियल सप्लाई था जो पैन इंडिया से या बहुत बड़ी मात्रा जो है विदेशों से भी आती है, एक बड़ा ही अच्छा सामंजस्य इस प्रकार से बनाया कि कैसे मैं सारे सप्लायर्स इकोसिस्टम को साथ में लेके और जो हमारे टीपीडीडीएल के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको किस प्रकार से मैं साथ में लेके एक सामंजस्य बनाऊं कि कहीं पर भी जो है मटेरियल की सप्लाई में जो है कोई वो अवरोध पैदा ना हो।
तो मैं इसके साथ साथ जो है अपनी टीम स्टोर्स को भी बधाई देना चाहूँगा कि इन सारे चुनौतियों के बावजूद उन्होंने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि सप्लायर्स की एक राइट डिलीवरी जो है स्टोर्स में आती रही और जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का जो रिक्वायरमेंट था वो भी सुनिश्चित रूप से समय सीमा के तहत जो है वो पूरा होता रहा। थैंक यू वेरी मच सर अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। टीम सैनस्टोर में 3 समूह शामिल हैं, अर्थात मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ऑपरेशन और स्क्रैप, जो दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर लोकेटेड है। टीम 1 टीम एमआरपी की सामग्री की योजना, आरओ लगाने और एसएनएनएम में कमी सुनिश्चित करती है। टीम 2 टीम ऑपरेशंस सामग्री की रिसीट, सिस्टम में नियमित स्टॉक अपडेट और उपभोगकर्ताओं को सामग्री की डोर डिलीवरी सुनिश्चित करती है। टीम 3 टीम स्क्रैप मैनेजमेंट का काम है स्क्रैप को साइट लोकेशन से लिफ्ट करना, ऑक्शन कंडक्ट करवाना और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मेंटेन करना। सैनस्टोर के वर्क फ्लो और अचीवमेंट के बारे में जानने के लिए आइए मिलते हैं एचओडी सैनस्टोर अजय कौंडल जी से। सर वेलकम टू वी द पीपल एट वर्क। Thanks Adib for having me here. Thanks a lot. अच्छा सर, हमें सैनस्टोर टीम के वर्क फ्लो के बारे में बताइए। Adib, I have a total strength of nearly 140 here, and we have 3 groups. First group takes care of planning, that is responsible for maintaining inventory at our company level. Second group takes care of day-to-day operations of warehouse. It receives the material, takes into our records, and as and when requirement comes, it issues the material. And the final group where we have is the scrap management group. Whenever any asset becomes faulty, cannot be used again, then that has to be scrapped. So that group takes care of disposal of those scraps. So these 3 groups are under me now. अच्छा सर, सैनस्टोर की स्ट्रेंथ और अचीवमेंट के बारे में कुछ बताएं। We are actually working 24/7 here, and my strength basically is my committed workforce. They are very dedicated here, and we have very robust processes. In fact, 90% of my processes are digitized. That means 90% of my work is totally paperless. So we are moving towards 100% of digitalization, and slowly I think within 2-3 years we will be able to achieve that. थैंक यू वेरी मच सर। अपने सभी स्टेक होल्डर को सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टीम सैनस्टोर 24/7 काम करती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस गोल और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को अचीव करने में मदद मिल सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता, तो आइए जानते हैं उन चैलेंजेस के बारे में जो टीम सैनस्टोर काम के दौरान फेस करती है। टीम सैनस्टोर द्वारा फेस की जाने वाली चुनौतियाँ क्या हैं और टीम उन्हें किस तरह से हैंडल करती है? सर, जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि टीम सेंटर स्टोर की चुनौतियां क्या हैं, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोगों को एक ऑप्टिमम इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है और साथ में ये भी इंश्योर करना होता है कि हमारे क्रिटिकल आइटम्स जो पूरे डिपार्टमेंट्स को जाने हैं वो अवेलेबल हो। सेकेंडली, जो मटेरियल्स 1 साल 2 साल में यूज़ नहीं हो पाते वो नॉन मूविंग और स्लो मूविंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा अगर हम बात करें तो चैलेंजेस का आता है कि एक्सीडेंट फ्री सर्विस हम सेंटर स्टोर में इंश्योर करें, जैसे कि हाइड्रा है, फोर्कलिफ्ट है, मटेरियल की लिफ्टिंग होती है, लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, तो ये हम इंश्योर करना होता है कि वो किसी भी तरह से कोई भी फैटल नॉन फैटल एक्सीडेंट सेंटर स्टोर में ना हो। साथ ही हम ये भी इंश्योर करना होता है कि जितना भी आइटम्स है सारे मटेरियल्स वो सेंटर स्टोर में 24/7 अवेलेबल रहें, क्योंकि जो अभी पास्ट में हमने कोविड की सिचुएशन देखी है उस समय पे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। सो मैनी टाइम्स वेंडर की तरफ से मटेरियल नहीं आता। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी एक चैलेंज है कि हमारे पास 24/7 मटेरियल अवेलेबल रहे। और एक काम जो प्रोजेक्ट का साइट के ऊपर होता है उसको चाहिए कि मटेरियल जैसे ही रिजर्वेशन आए विदिन 24/7 अवेलेबल हो। ये भी इंश्योर करना एक चैलेंज है सेंटर स्टोर के सामने कि वो मटेरियल विदिन 24 आवर प्रोजेक्ट के पास कैसे पहुंचे। विद यू नॉन स्टॉप के मंत्रा को साकार करते हुए और हमारे सभी स्टेक होल्डर के साथ नॉन स्टॉप कनेक्शन को बरकरार रखते हुए सैनस्टोर टीम के प्रयासों और कठिन परिश्रम को सैल्यूट करते हैं वी द पीपल एट वर्क।